नमस्कार। देश के लाखों कर्मचारी पेंशन भोगियों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी की ईपीएस पेंशन पर जो बड़ी चूक हुई थी उसको लेकर हंगामा शुरू कर दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने को लेकर आंदोलन की तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा आह्वान नेशनल एजुकेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, अंतरिम बजट में मिल सकता है बड़ा अपडेट। इसको लेकर भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए एक ताजा और इंपोर्टेंट खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है कि क्या जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की नहीं सुन रही है सरकार। अब मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी की ओर बड़ा कदम उठाने को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने कमर कस ली है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट जल्द आ सकती है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों बड़ी खबर आई है, इस माह के आखिरी तक आ सकती है एनपीएस पर गठित कमेटी की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन पर बड़ी चूक को लेकर। दोस्तों आज शुरू हो चुका है हंगामा। जी हां दोस्तों, आप सभी की हायर पेंशन को लेकर जो डाटा नहीं भेजा गया था उसमें कहा गया था कि 11 और 12 को यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए आज बड़ा प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत ही बड़ा प्रदर्शन आप सभी की पेंशन की तमाम मांगों को लेकर शुरू कर दिया जा चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर भी बड़ी खबर हाल ही में निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों यहां पर जो कर्मचारी थे वो यहां पर जो है 11 तारीख से ही रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। और रिले हंगर स्ट्राइक जो है ये दोस्तों आप सभी के लिए आने वाले समय में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल होने वाली है उस अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक छोटा सा कदम है। इससे तो बड़े बड़े यहां पर प्रदर्शन आप सभी की पेंशन को लेकर होने वाले हैं, ऐसी बड़ी खबरें सामने निकलकर आ चुकी है। वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली क्या अंतरिम बजट से पहले हो सकती है, इसको लेकर हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जिसमें दोस्तों पहले जो वित्त मंत्री ने अपने जो टीवी शोभनाथन वित्त सचिव थे उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगी। तो उस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है कि यहाँ पर जो है 1 फरवरी अंतरिम बजट जो पेश करेगी उससे पहले आप सभी के लिए बड़ी रिपोर्ट आने वाली है। और इस रिपोर्ट के आधार पर आप सभी पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा यहाँ पर खुशखबरी हो सकती है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो दोस्तों पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटीज के मुताबिक जो यहाँ पर 2 राज्य बताए जा रहे हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी जो है एनपीएस में लागू किया था। तो इसी में दोस्तों हाल ही में धीरे धीरे राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने जो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की है, जिससे अब केंद्र सरकार पर भी काफी दबाव पड़ा है। और इसी दबाव को देखते हुए अंतरिम बजट में आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ सकती है। वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशन बढ़ाने को लेकर आंदोलन की तैयारी। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार कैसे आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन को न्यूनतम 7,500 रुपये किए जाने की मांग को लेकर दबाव बनाना तेज कर दिया है। बहुत ही अधिक तरीके से यहाँ पर जोरों शोरों से प्रदर्शन किया जा रहा है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ साथ नियमित रूप से महंगाई भत्ता देने की भी मांग की जा रही है। दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन भेजकर लोकसभा चुनाव से पहले ही कर्मचारी लाभ में यहाँ पर दबाव बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज ही पीएम मोदी को यहाँ पर बड़े पत्र भेजे जाएंगे, जिसमें दोस्तों प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश डंडवाल ने कहा कि निगमों, स्वास्थ्य शासित संस्थाओं की कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम पेंशन मिल रही है। और किसी को 1,000 तो किसी को 2,000, किसी को 1,500 की पेंशन मिल रही है। और इस बेहद कम पेंशन में किसी भी पेंशनर्स का घर नहीं चलता, उनका गुजारा नहीं हो पाता। महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये किए जाने समेत उनके साथ महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए और चिकित्सा सुविधा भी पति और पत्नी को मिलना सुनिश्चित किया जाए। वहीं दोस्तों
कहा गया कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे देश के क्षेत्रीय आयुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देकर उनका जो दिया गया आश्वासन याद दिलाया जाएगा और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उच्चतम स्तर पर पेंशन सदस्यों को यहां पर लागू हो जाए और ईपीएफओ के स्तर से ही कार्रवाई इसके बारे में की जाए। वहीं दोस्तों महासचिव बीएस रावत ने कहा कि ईपीएफओ के देहरादून में ज्ञापन देने के बाद यहां पर बड़ी संख्या में कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के यहां पर पेंशन धारक शामिल हुए थे और ये ज्ञापन का कार्यक्रम जो है आज से शुरू हो चुका है। पेंशन धारक जो है लगातार पीएम मोदी को उनका आश्वासन याद दिला रही हैं। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स की नहीं सुन रही है हाल फिलहाल की सरकार। अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर एक बड़ा कदम यहां पर उठाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, हर तरफ पेंशन बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब तक महज खाते में 1000 रुपए की पेंशन आ रही थी, इसे बढ़ाकर 7500 रुपए किए जाने को लेकर मांगे दोस्तों पिछले 7 से 8 सालों से लगातार तेज होती रही थी। केंद्र की मोदी सरकार पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कई साल से संघर्ष यहां पर जारी है, आश्वासन भी दोस्तों मिल रहे हैं। ठोस पहल न होने से यहां पर जो पेंशन धारक है वो मानवाधिकार की बात यहां पर करने लग चुके हैं। पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर खुलकर मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मामला बनाने की चर्चा शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन की कार्यप्रणाली क्या है, इसका रास्ता सोशल मीडिया पर दोस्तों अलग अलग पेंशन धारकों के ग्रुप्स के माध्यम से यहां पर बताया जा रहा है। एक पेंशनर्स ने दोस्तों इसी में लिखा कि ईपीएस 95 पेंशनरों की उनकी मांग को संचालित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उनका दरवाजा खटखटाना चाहिए, तभी हमारे साथ न्याय किया जाएगा। वहीं दोस्तों यह एक बुद्धिमान सलाह दी जा रही है, क्योंकि भारत सरकार उनकी 8 सालों से मांगे सुनने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई या फिर कार्यवाही नहीं कर रही है। गरीबी के कारण वरिष्ठ नागरिक लगातार मरते जा रहे हैं। उनके पूरे जीवन में पेंशन में योगदान देने के बावजूद भी उन्हें पर्याप्त पेंशन नहीं दी जा रही है। वहीं दोस्तों एक अन्य पेंशनर्स ने लिखा कि 31 मई 2024 तक तारीख बढ़ाकर उच्च पेंशन के लिए वेतन विवरण अपलोड करने का मौका देकर मोदी सरकार एक और चाल खेल रही है। वो चाहते थे कि चुनाव बिना किसी संघर्ष के हो जाए, लेकिन हम पेंशन धारकों को यह समझ में आ गया है कि मोदी सरकार जो है एक नई चाल खेल रही है, जो कि तारीख को बढ़ाकर ये चुनाव टालना चाहती है और चुनाव के बाद हमारी कोई भी मांगे मंजूर नहीं की जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन भोगी इसे न माने, न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए पेंशन करने को लेकर लगातार डटे रहे, संघर्ष करें, तत्काल लागू कराने की यहाँ पर जो है मांग की जाए। सरकार की नई राजनीतिक चाल को नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। और दोस्तों सभी पेंशन धारक मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन धारकों की जो तमाम मांगे हैं वो मंजूर करवाने के लिए भरपूर प्रदर्शन करें। ये दोस्तों लगातार आप सभी के लिए देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि पेंशनर्स ने आज दोस्तों देश भर के ईपीएफओ कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, अलग अलग स्तर पर यहां पर प्रदर्शन आप सभी के लिए शुरू हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों 30 जनवरी से लगातार देश भर में नए सिरे से यहां पर जो है आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। जिस तरीके की रूपरेखा नेशनल एजुटेशन कमेटी ने हाल ही में सभी पेंशन धारकों के लिए बनाई थी, उसी रूपरेखा के आधार पर आप सभी के लिए अलग अलग स्टेट पर, अलग अलग यहां पर राज्य में, साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसमें कार्मिक अनशन, आमरण अनशन और दोस्तों यहां पर रास्ता रोको जैसे कई कार्यक्रम भी शामिल है। वहीं दोस्तों भूख हड़ताल पर भी राज्यवार शेड्यूल घोषित कर दिया जा चुका है, जिसमें अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग समय पर यहां पर भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। इसको लेकर भी यहां पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। वहीं दोस्तों हाल ही में दोस्तों आप सभी के लिए एक गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है। अमर उजाला की एक खबर रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इस माह के आखिरी तक दोस्तों आप सभी के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम पर जो गठित कमेटी है उसकी रिपोर्ट सामने आ सकती है। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना पर 2024 में वही गलती करेगी जो 2004 में की थी, तो पेंशन धारक इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। कर्मचारी और पेंशन धारकों कुछ भी मंजूर नहीं है, न उन्हें एनपीएस में संशोधन चाहिए, न उन्हें और किसी बात की यहाँ पर जो है आश्वासन, सिर्फ ओपीएस की मांग चाहिए या फिर पेंशन बढ़ोतरी चाहिए। अब दोस्तों पेंशन
बढ़ोतरी और ओपीएस की मांग को लेकर जो भी कर्मचारी अलग अलग प्रदर्शन कर रही थी, अब उन्होंने एकजुट होकर मिलकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। संघर्ष एक साथ करेंगे, चाहे ओपीएस की मांग वाले हो, चाहे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग वाले हो, चाहे किसी भी प्रकार का पेंशन धारक हो, सभी एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना दिया गया है, जिससे दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी को सरकार की तरफ से भी बड़े आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी आम लोकसभा चुनाव 2024 को टालना चाहती है। उसके निकलने जाने के बाद दोस्तों पेंशन धारकों की एक भी मांग मंजूर नहीं होगी, ये सभी पेंशन धारकों के कर्मचारी संगठन जो है वो बता रहे हैं। इसलिए पेंशन धारकों ने लगातार अपना संघर्ष तेज कर दिया है और अब इस संघर्ष को अंतिम रूप भी दे दिया गया है कि अब अगर हमारी मांगे मंजूर नहीं हुई तो आने वाले किसी भी टाइम में हमारी मांगे मंजूर नहीं होगी, क्योंकि चुनाव निकलने के बाद 5 साल तक कोई भी सरकार हमारी शुद्ध तक नहीं लेगी। लेकिन अब हमारे पास सुनहरा मौका है कि चुनाव से पहले अपनी तमाम मांगे जो है वह मंजूर करवा ले। ऐसा दोस्तों पेंशन धारक